हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, ये किसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों जो टाइप्स हैं वो हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं ये। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी क्या यूज करती है? हमारी बॉडी यूज करती है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को यूज करती है, देन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और इसको ही हमारी बॉडी यूज करती है। यहाँ से ग्लूकोज के टूटने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको इट मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस में टूटना। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और पाइरुवेट बनता है। ठीक है, पाइरुवेट जब बनता है तो टू एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है और पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक का ये जो प्रोसेस होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस यहाँ पाइरुवेट के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ आता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड ये जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ। तो पहले हम एक एक करके बात करते। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की हम पहले बात करते। तो यहाँ से जो होता है ये पाइरुवेट जो होता है ना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर गया। ठीक है, पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर गया एंड यहाँ से बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो यहाँ से पाइरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाता है तो फिर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनता है, देन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको ये मैं अभी डिटेल्स में नहीं बता रही क्योंकि आपको दोनों में डिफरेंस देखना है अभी फिलहाल। तो पाइरुवेट ने माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया एंड देन क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हुआ, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। इसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये होती है 36 एटीपी तक, अप टू 36 एटीपी। और यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन एंड जो ये क्या बोलते हैं H2O रिलीज होती है, CO2 एंड H2O। ठीक है, अब आते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, तो पाइरुवेट ने माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एंड पाइरुवेट जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो ये जब साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है तब क्या होता है? तब पाइरुवेट का फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जस्ट लाइक ईस्ट, बैक्टीरिया और हमारे मसल सेल्स भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं ना कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट को, इट मीन्स पाइरुवेट को क्या करते हैं कि गैस, एसिड या अल्कोहल में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद क्या करता है? पाइरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में या इथेनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इथेनॉल में चेंज होता है तो यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज समझाया, अब मैं सामने सामने आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये चीज आपको समझ में आई होगी, एक बार इसको रिवाइज कर लो आप
कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, साइटोप्लाज्म में स्टार्टिंग होती है इसकी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पाइरूवेट बनता है। यहाँ तक का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ये सेम प्रोसेस है दोनों के लिए, ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है, ये सेम प्रोसेस है। डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिलता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, एंड जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस होता है, एंड देन फर्मेंटेशन के थ्रू पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में या फिर इथेनॉल प्लस CO2 में चेंज हो जाता है, एंड जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाता है तो पाइरूवेट क्रेब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाने के बाद ये अप टू 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंस तो आपको यही दिख गया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, 2 ATP। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए, नो ऑक्सीजन। ठीक है, produce large amount of energy up to 36 ATP, 36 ATP, produce a small amount of ATP, 2 ATP, 2 ATP each glucose। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रोडक्ट्स इसके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, H2O। ठीक है, इसका देखो आप प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड, कुछ इसके लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, मैं आगे बताऊंगी कौन लैक्टिक एसिड यूज करता है, इथेनॉल कौन यूज करता है, या फिर इथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया बताया मैंने आपको वहां पे, एंड अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप एग्जांपल्स, ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हुआ आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी देखो आप एरोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमंस डेली लाइफ में एरोबिक रेस्पिरेशन यूज कर रहे होते हैं, एंड प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ह्यूमन एंड प्लांट्स ये दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। ह्यूमंस में मसल्स जो होते हैं वो मैं आगे आपको इसमें बताती हूँ। ठीक है, अभी आप डेली लाइफ में जो ह्यूमंस करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स जो करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ह्यूमन मसल्स। एक एक करके देखो आप, ये तीनों जो होते हैं बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड ह्यूमन मसल्स, ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों ये लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, ये लैक्टिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये जो होता है ये इथेनॉल यूज करता है, इथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, तो बैक्टीरिया आप एग्जांपल में देख लो, बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दही जमाने का काम करता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पैरासाइट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। ह्यूमन मसल्स जब हमारी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती है तो जब हमारी मसल्स को जो होता है ना कि हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो और एनर्जी की नीड है, तो वो लैक्टिक एसिड के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके नुकसान भी होते हैं कि इसके नुकसान के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं ये लैक्टिक एसिड यूज करते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी लैक्टिक एसिड यूज करते हैं एनर्जी के लिए। एंड ये जो यीस्ट होता है, ईस्ट जो ब्रेड बनाने में काम आता है एंड ऑफ कोर्स बियर बनाने में भी काम आता है। आप ब्रेड को एग्जांपल के थ्रू याद रखो, और इसमें इथेनॉल प्लस CO2 यूज होता है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल समझ में आया कि ये जो चारों हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये तीनों जो होता है ये लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, ये ईस्ट जो होता है वो इथेनॉल प्लस CO2 यूज करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस यूज करते हैं एंड प्लांट्स यूज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिक आपको जो डिफरेंस है वो आपको इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आया होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो आज के लिए थैंक यू।